बहू, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ बेटा। तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो निकाल दो, मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। जी माँ जी, अभी लाई। मेरे पास तो सारी पहनी हुई साड़ी है, मैं माँ जी को अपनी पहनी हुई साड़ी नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, मायके से जो साड़ी मुझे मिला है ना वो दे देती हूँ। माँ जी ये लीजिए साड़ी। लेकिन बहू, ये तो नई साड़ी लग रही है बेटा। हाँ माँ जी, आप अपनी बहन के घर पे जा रही हैं, तो मैं आपको पुरानी साड़ी थोड़ी दूंगी। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ी है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहें। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर। क्यों, क्या हुआ? दीक्षा वो पूरा दिन काम करती रहती हैं। कौन? मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। माँ जी कहाँ पूरा दिन काम करती हैं? मैं तो माँ को एक गिलास भी नहीं उठाने देती हूँ। दीक्षा झूठ मत बोलो मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर मुझसे जुबान लड़ाई ना तो हाथ उठ जाएगा मेरा। चलिए यहाँ से। अरे बहू, यहाँ क्या कर रही है तू? सोई नहीं अभी तक? माँ जी, आपको बेटी नहीं है इसलिए आप मेरा दुख नहीं समझती हैं, या फिर आप अपने बहू बेटे को खुश देखना ही नहीं चाहती? कैसी बात कर रही है बहू? मैं तो चाहती हूँ मेरा बहू बेटा हमेशा खुश रहे। आपके चाहने में और ये सब कुछ करने में बहुत फर्क है। पर मैंने किया क्या है बहू, ये तो बता। माँ जी, सब कुछ जानते हुए ना अनजान मत बनिए। मुझे पता है आप अपने बेटे के साथ चाल चल रही हैं। अब तो मुझ पे फालतू का इल्जाम मत लगा। जिस घर में आपके जैसी सास हो ना, उस घर में बहू कभी खुश नहीं रह सकती। क्यों, क्या हुआ? दीक्षा वो पूरा दिन काम करती रहती है। बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? बेटा, माँ जी, सारा काम हो गया और मुझे भूख लगी है। अब मैं खाना खा लूं क्या? पहले काम कर, फिर खाना बना के खा लेना। खाना बना तो है। वो खाना पूरे परिवार के लिए बना है, तू खाना बना के खा लेना, समझी? जी दीदी। और सुन, तेल मसाला थोड़ा कम ही यूज करना, तेरे मायके से दहेज वेज नहीं आया है। नहीं तो खिचड़ी बना के खा ले, गरीब परिवार से है। और वैसे भी मायके में रूखा सूखा खाने की आदत तो होगी ही। खिचड़ी तो तू रोज ही खाती रही होगी मायके में। यहाँ पे तुझे नया नया आइटम मिल रहा है ना। अगर नई नवेली दुल्हन साथ ऐसा हो तो क्या कर? अरे बहू, ये क्या पहन लिया तूने? माँ जी, मैंने साड़ी पहनी है, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आई? पर ये तो वही साड़ी है ना, मैं अपनी बेटी के लिए मार्केट से लेके आई थी। हाँ माँ जी, ये वही साड़ी है जो आप दीदी के लिए लेकर आई थी, पर मुझे इतनी पसंद आई ना ये साड़ी कि दीदी ने मुझे दे दी पहनने के लिए। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी की साड़ी पहनने की? गरीब खानदान की शक्ल देखिए था ना, मेरी बेटी की साड़ी पहनेगी? माँ जी, मैंने ये साड़ी दीदी से मांगा नहीं था, उन्होंने तो मुझे खुद ही आता जबरदस्ती पहनने के लिए। तू तो ज्यादा मत बोल, तू तो मेरी बेटी का इस घर पे हक मानना चाहती है।
मुझे सब पता चल गया, पर तेरे ये इरादे मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। तू मेरे बेटी की पैर की धूल की बराबर भी नहीं है। आई बड़ी मेरी बेटी का हक मानने वाली। कितनी शर्म की बात है ना कि सास बहू को बेटी का दर्जा तक नहीं दे सकती। प्लीज कमेंट जरूर करना। इतनी सुबह सुबह रसोई में कौन है? बहू जी। माँ जी, तुझे नींद नहीं आई? क्यों उठ जाती है सुबह सुबह? अपनी भी नींद खराब करती है, हम सबकी भी नींद खराब करती है। वो दीदी को कॉलेज जाना है ना, तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। सुबह 6 बजे उठने की क्या जरूरत है? तू 8 बजे भी उठ के उसके लिए खाना बना सकती है। माँ जी, दीदी के लिए लंच, दीदी बोलती है लंच में मैं घर का ही खाना खाऊंगी, इसलिए मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। अभी इसके बाप ने घर का लंच का खाना खाया है जो ये खाएगी? बड़ी महारानी बन रही है, अभी बताती हूँ इसे। रहने दो माँ जी, आप दीदी को कुछ मत बोलो, वो बुरा मान जाएंगी। अगर बुरा मानेगी ना तो 2 थप्पड़ मारकर सीधा कर दूंगी इसे। तू रुक जा बहू, मैं अभी इसे सीधा करती हूँ। और तू क्यों डर रही है? तुझे डरा कर रखती है क्या ये? नहीं माँ जी। अगर कुछ बोलेगी तो मुझे बताना, उससे डरने की जरूरत नहीं है तुझे। ननद है वो तेरी। जी माँ जी। बहू तू जाके रेस्ट कर, इसके लिए टिफिन मैं बना दूंगी, जा। अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा, तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी, अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। भाभी सुनो, बाथरूम में मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, प्लीज आप धो दीजिए। पर ननद जी, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े कल ही तो धोए थे, अब कौन सा कपड़ा बाकी है? भाभी आपकी भी ना यही प्रॉब्लम है कि जबान ज्यादा और काम कम करती हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं धो दूंगी। जी। कान खोल के सुन ले बहुरिया, छोटी बहू की किचन में मदद कराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी वो अभी नई नहीं है, और उसका किचन हमारे किचन से बहुत अलग होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या सामान कहाँ रखा है। अगर मैं थोड़ा बता दूंगी तो उसे हेल्प हो जाएगी ना। अरे आज नहीं तो कल उसको ही खाना पीना बनाना है ना, तो उसको भी पता चलने दे कि क्या कहाँ रखा है। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है उसको। माँ जी आपकी बात सही है, और मुझे ऐसा लगता है कि छोटी बहू को सब बनाने आता है, पर मैं बस उसे सामान बता दूंगी कि क्या कहाँ रखा है तो परेशान नहीं होगी। और गर्मी भी कितनी है। देख बहुरिया, मुझसे बड़ी बनने की कोशिश मत कर, जो कह दिया सो कह दिया। जी माँ जी। सब्सक्राइब